राधे दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी सूर्य देव, जी हाँ, जो आने वाले हैं अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष राशि में। लेकिन यहाँ पर पहले से राहु देव विराजमान हैं और बना रहे हैं सूर्य के साथ में ग्रहण योग। हालांकि बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, लेकिन क्या राहु देव अपना असर सूर्य पर डालेंगे या भारी पड़ेंगे सूर्य देव? इन सभी की जानकारी आपकी राशि के लिए कैसी रहेगी, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सूर्य देव के बारे में, जी हाँ, इनके राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि, एरीज। अगर हम बात करें मेष लगन वाले जातकों के लिए तो सूर्य देव आपके पंचम भाव के यानी कि आपके प्रेम के, शिक्षा के, कैरियर के, आपकी जॉब के, इन सब के स्वामी माने जाते हैं। पेट का भाव भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो सूर्य देव आपके लगन में आ रहे हैं यानी कि आपके शरीर के ऊपर। यहाँ पर पहले से राहु विराजमान है, तो आपको जो परेशानियां आ सकती हैं, हो सकता है इस समय में आप लोगों का, क्योंकि सर पे राहु और सूर्य एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सिर में दर्द हो सकता है, बाल अधिक झड़ सकते हैं और हो सकता है कि इस समय में आपको मानसिक चिंताएं भी सताएं। इस समय में आपको आपकी संतान का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार की सरकारी जॉब में कार्यरत हैं या फिर सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई को करना होगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग वृषभ लगन वाले जातकों की। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव आप लोगों के चतुर्थ भाव के यानी कि सुख के, वैभव के, आप लोगों के वाहन के, मकान के, माता के मालिक माने जाते हैं। और अभी आप लोगों के सूर्य अब आएंगे 12वें भाव में, राहु के साथ पीड़ित होंगे और साथ ही साथ दृष्टिबद्ध करेंगे आपके रोग भाव को भी। तो इस समय में हो सकता है वृषभ लगन वाले जातकों को हृदय से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव भी माना जाता है। 12वां भाव आप लोगों के एक्सपेंस का भी माना जाता है। इस समय में बेफजूली के आपके कर्जे हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बहुत ज्यादा गुप्त शत्रु भी बाहर निकल कर आए। ऐसा आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में कार्य करते हैं, तो आपको इस समय को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। किसी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय में बचना होगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों की। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव आप लोगों के तीसरे भाव के बल, पराक्रम, साहस, दोस्त, मित्र, संबंधी, सोशल मीडिया, इन सब के स्वामी माने जाते हैं। और अब आ रहे हैं आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि एकादश, इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर, आप लोगों की आय के, प्रॉफिट के भाव के अंदर। तो कहीं न कहीं अगर हम कहें तो इस समय में आपको नुकसान किससे होगा? नुकसान होगा आपकी दोस्ती से, आपके झगड़ों से, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपको यात्राओं में आपका सामान भी इधर उधर हो सकता है। राहु अचानक देता है और अचानक छीन भी लेता है। तो कहीं ना कहीं यात्राओं के दौरान आपको आपके सामान का बहुत अधिक विशेष महत्व रखना पड़ेगा, बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य आपके दूसरे भाव के, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के, आपके वाणी के स्थान के मालिक हैं। और यहाँ पर सूर्य देव आ रहे हैं आपके कर्म के स्थान में। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर थोड़ी सी परेशानियां पैदा होंगी, कलह कलेश हो सकता है, क्योंकि परिवार का स्वामी अभी पीड़ित है, दूसरे भाव का स्वामी अभी पीड़ित है। गले से जुड़े हुए रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कर्म स्थान पर कोई झगड़ा हो जाए, आपके बॉस से आपकी अनबन हो जाए। और अगर आप लोग सरकारी किसी फर्म में काम करते हैं तो अपना बहुत सोच समझकर आपको पेपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव लेखन का भाव भी माना जाता है, आपके हस्ताक्षर का भाव भी माना जाता है।
इसके स्वामी का कर्म के स्थान में जाके पीड़ित होना, कहीं ना कहीं आप लोगों के सिग्नेचर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके द्वारा साइन किए हुए पेपर से, डॉक्यूमेंट से आपको किसी प्रकार की व्यवसाय में परेशानियां आ सकती हैं। अब अगली बात करते हैं हम सिंह लगन वाले जातकों की। आपका तो भाई कहना ही क्या, आपके तो लगन के ही स्वामी सूर्य देव हैं जो आ रहे हैं आपके भाग्य भाव के अंदर। कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं इस समय में हो सकती है। पिता की हेल्थ, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी माना जाता है, पिता की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी पैतृक संपत्ति को व्यवसाय के रूप में रखकर कार्य करते हैं तो आपको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पल्पिटेशन की प्रॉब्लम आपके फादर को बढ़ सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अगर है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सूर्य देव से जहां हम आत्मा देखते हैं, बीपी देखते हैं, हार्ट देखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये हड्डियों का भी कारक माने जाते हैं। तो इस समय में आप लोगों की हड्डियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लगन का स्वामी, आपके आत्मविश्वास का स्वामी अभी पीड़ित है, वो भी कहाँ, भाग्य के भाव में, जहां आपकी विल पावर बहुत तेज थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग कन्या लगन वाले जातकों की। कन्या लगन की बात करें तो आपके 12वें भाव के, यानी आपके विदेश भाव के, आपके खर्चों के भाव के, आपके एक्सपेंस के भाव के, आप लोगों के हॉस्पिटल के भाव के स्वामी अभी जा रहे हैं 8वें भाव में। कहते हैं 6ठे, 8वें और 12वें का संबंध जब बने तब बनता है विपरीत राजयोग। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सभी के लिए ये हानिकारक है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें और अच्छी हो सकती हैं। आप लोग जहां से आपको लग रहा होगा कि अब ये काम डेड एंड पर पहुंच गया, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है अचानक सूर्य और राहु के प्रभाव से ये इमीडिएटली काम आपका बन जाए, क्योंकि जहां राहु एक साथ छीनना जानता है वहां एक साथ देना भी जानता है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में आपको करंट से, एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की ड्राइविंग करते समय आप लोग अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों की। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो सूर्यदेव आपके एकादश भाव, यानी कि आप लोगों के प्रॉफिट के, आपके आय के भाव के स्वामी माने जाते हैं और अभी विराजमान है आपके 7वें भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं 7वां भाव अगर हम देखें तो पार्टनरशिप का भी है, जीवन साथी का भी है, डेली इनकम का भी है। तो पूरे माह में परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन जब सूर्य और राहु बिल्कुल आसपास होंगे 20 तारीख के आसपास, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है दाम्पत्य जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव इस समय आए, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अगर थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो पार्टनरशिप में आपको फायदा हो सकता है। 22 या 24 तारीख के बाद में डेली इनकम भी धीरे धीरे डेवलप होती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको आंखें खोलकर काम करना पड़ेगा। अपने पार्टनर पर अगर आपने काम छोड़ दिया तो आपको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। देखिए ना कैसे एक ग्रह उच्च का होकर भी परेशान हो सकता है। परेशान इन द सेंस उसके फल देने की क्षमता जो है वो खराब हो सकती है, वो कम हो सकती है। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन में सूर्य देव माने जाते हैं आप लोगों के कर्म के स्थान के स्वामी, आपके व्यवसाय के, आपके कार्य के स्थान के स्वामी, जो अभी 6ठे भाव में आएंगे। तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, पैसे का बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। किसी को पैसा या कच्चा माल भूलकर भी उधार में ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, आपका माल फंस जाए। और किसी भी प्रकार का अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो भूल कर भी इस समय में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान आपको नुकसान भी इस समय में हो सकता है। अपने किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। खास तौर से जो लोग अपनी जॉब को बदलने के बारे में सोच रहे थे उन लोगों को भी इस समय में जॉब को नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं या फिर किसी सरकारी पद पर हैं तो आपको इस समय में आपके बॉस के द्वारा भी
परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा डांट दे, हो सकता है आपके बॉस को आप लोग इस समय में जो काम करें वो समझ ना आए, हो सकता है आप लोगों के द्वारा किए गए काम का श्रेय आपका बॉस किसी और को दे दे। तो इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं आपको आ सकती है, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। और वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे आप इन सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। अगली बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों की। धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके तो त्रिकोण के यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य देव आकर विराजमान है आपके पंचम भाव में। नवम पंचम का योग बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें रुकेंगी। संतान को इस समय में परेशानियां हो सकती हैं। जॉब और करियर को लेकर बड़ा डिसीजन ना ले। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अलगाव आ सकता है। आपका जीवन साथी आपके ऊपर संशय कर सकता है, आपकी बातों को किसी और वे में ले सकता है। मधुर संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। सबसे बचने के लिए वीडियो के एंड का उपाय, जादुई उपाय करना बिल्कुल न भूलें। अगली बात करते हैं हम लोग मकर लगन वाले जातकों की। मकर लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव आप लोगों के अष्टम भाव के, आपके आयु के, आपके मृत्यु के, आप लोगों के गुण ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं सूर्य देव। और अभी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आपके सुख के स्थान में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी तो उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य आकर पीड़ित भी हो रहे हैं। आयु इस समय लंबी देगा लेकिन दुख आपको दे सकता है। साथ ही साथ माता की आपको हेल्थ का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की हम। तो कुंभ लगन में सूर्य देव सप्तम के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि आपके विवाह के, आपके पार्टनरशिप के, आपके आपसी संबंधों के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य देव आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपका बल, पराक्रम, साहस, भाई, दोस्त, मित्र, संबंधी, इन सब के भाव में आकर सूर्य होंगे पीड़ित। तो परेशानियां कहाँ आएंगी? आपके अपने सोशल सर्कल में, आपके मिलने वालों से, संबंधों से किसी भी प्रकार की आप लोगों की अनबन हो सकती है। हो सकता है आपकी कही हुई बात इस समय किसी को बुरी लगे। खासतौर से आपको आपके कंधों का भी इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में ऐसे रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी चीज के अंदर वो डायग्नोज ही नहीं होंगे और परेशानियां आपको परेशान करती ही रहेंगी। अगली बात करते हैं हम लोग मीन लगन वाले जातकों के बारे में। मीन लगन की अगर हम बात करें तो आपके छठे भाव की, आपके रोग, ऋण और गुप्त शत्रुओं के भाव के स्वामी सूर्य देव आ रहे हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा आपका कुटुंब का भाव, आप लोगों के अगर हम बात करें धन संचय का भाव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पैसा आपने उधार ले रखा था वो आगे जाके आपका चुकाया जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि इस समय में आप अपनी किसी एसेट को बनाने के लिए भी कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का लोन का कार्य आपका होगा। खास तौर पे वो लोग जो सोच रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमने किसी का गलत नहीं किया, तो भैया ये बता दूं कि इस समय में अगर आपने किसी का गलत नहीं भी किया तो भी ऐसे लोग उत्पन्न हो सकते हैं जो आप लोगों से बेवजह की लड़ाई लेंगे। इस समय में किसी दूसरे व्यक्ति की लड़ाई आपको करनी पड़ सकती है। आंखों से जुड़े हुए रोगों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों की आंखों की दृष्टि खराब है, या फिर मैं कहूँ जिन लोगों की आंखों में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि सूर्य नैनों का भी कारक माने जाते हैं, सूर्य हमारी आंखों का भी कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा भाव आपकी दाहिनी आंख को भी आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर आपको ख्याल रखना है। अब बारी आती है जादुई उपाय की। सूर्य का उपाय है जो कोई भी धर्म के लोग कैसे भी कर सकते हैं, वो है सूर्य देव की अर्चना। यदि आप पूजा नहीं करना चाहते, आप सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहते, आप सूर्य की आराधना नहीं करना चाहते, तो सुबह सुबह उठकर कम से कम एक बार सूर्य नमस्कार व्यायाम के तौर पर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं या फिर ये भी नहीं करना चाहते तो गेहूं का दान आप लोग कर सकते हैं। इस समय
सूर्य पीड़ित है और जब भी ग्रहण होता है तो गेहूं का, अनाज का दान किया जाता है। सूर्य के ग्रहण के समय गेहूं का दान सर्वोत्तम माना गया है। अगर आपको सूर्य देव इस समय किसी भी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं और सूर्य आपका खराब चल रहा है तो आप लोगों को 125 ग्राम, 1.25 किलो, 5.25 किलो आपकी क्षमता के अनुसार सूर्य का ये गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपको बल मिलेगा, आपके सूर्य देव को बल मिलेगा और आपके होने वाली परेशानियां कम होती हुई दिखाई देंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।